तरबगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए रामभजन चौबे पत्रकार वार्ता में भावुक हो गए और कहा कि जिस उद्देश्य से सपा ने प्रत्याशी बनाया है उसका मैं 100% अनुपालन करते हुए अगर जनता ने मौका दिया तो क्षेत्र पूरा विकास करूंगा। वो तरबगंज विधानसभा को एक अलग अंदाज दूंगा। कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ऐसे गरीब परिवार के बेटे को जो एक खुशियां दी है, इसके लिए मैं अपार खुशी में हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये चाहता हूं कि इस देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी कल आए। आपने अपना राजनीतिक सफर ग्रामीण स्तर से शुरू किया सर जी, आपके मन में कैसे आया कि अब हमें बड़ी राजनीति करनी चाहिए, विधानसभा जाना चाहिए? मैं तो सन 67 से 82 तक बैलगाड़ी चलाने का काम करता था, लेकिन 82 में हमारी गांव की जनता ने हमें प्रधान पद पर चुना और प्रधान पद पर रहते हुए आज तक मेरा परिवार ही उस प्रधान पद पर है। और जब मैंने हमारी जनता की सेवा करने का हमें एक अंदर ये लालसा हुई कि हम अपने गांव से उठकर समाज को भी देखें, तो मैंने 2012 में बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेकर के और मैदान में उतरा। तरबगंज विधानसभा में आपका जो क्षेत्र है सर जी, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आज तक देखा गया जितने भी प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र में चुन करके गए सभी ने बंधे का धंधा किया है। आज तक सिर्फ कमाई का काम किया है। हर वर्ष बंधा कट जा रहा है, करोड़ों रुपया खारिज हो रहा है उस पर। तो आप जब विधायक बनेंगे तो उस करप्शन को कैसे रोकेंगे? आपके मन में क्या है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात ये कहा है बंधा के बारे में कि हम इस बंधा को पक्का सीसी करवाएंगे। जो ये बगल की दीवार होती है जहां से कटती है उसे हम पक्का करवाएंगे और बंधे के किनारे गो आश्रय हम तमाम ऐसे टीन सेट तैयार करेंगे कि क्या भाई अगर बाढ़ आती है तो हमारे बाहर के लोग जो बंधा के पानी में फंसते हैं वो आकर के टीन सेट में अपना शरण लें। इस बंधे पे जो पैसा खारिज हुआ सर, गरीबों का पैसा कुछ लोगों के जेब में चला गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो अगर आपकी सरकार बनती है, आप चुनाव जीतते हैं, तो क्या उस पर भी कुछ कार्रवाई कराएंगे? कार्रवाई कराएंगे, जांच कराएंगे और उसे पूरा आश्वासन मैं जनता के बीच में जा करके इस बात को बताऊंगा कि आपका पैसा है, आपका पैसे का दुरुपयोग किया गया है और इसको मैं फिर वापस लाने का काम करूंगा। आप सर शुरुआती दौर में राजनीति शुरू किए हैं गरीब परिवार से, जैसा कि आप बता रहे हैं। आप गरीबों की पीड़ा को समझते हैं, किसान के आप नेता हम कह सकते हैं। आप एक इस समय अच्छे व्यवसाय से भी जुड़े हैं। मैं मनोज चौबे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। मैं रामभजन चौबे जी का पुत्र हूं, जो 2012 में विधानसभा चुनाव लड़े थे और मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे। इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी से हमारे पिताजी श्री रामभजन चौबे जी प्रत्याशी हैं। मैं आम सभी जनमानस से, तरबगंज वासियों से आशीर्वाद की कामना करता हूं। चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आशीर्वाद की कामना करता हूं। सर आप युवा हैं, आप समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चौबे जी, आप उनके पुत्र हैं। ऐसे में युवाओं को रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ना आपका प्रमुख दायित्व बनेगा। उसके लिए आपने कुछ विजन तैयार करके रखा है सर? हाँ, हमने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को देखा है, उनकी सोच को देखा है। उनको सोच को देखते हुए अखिलेश यादव जी के मैंने एक ऐसा विजन तैयार किया है तरबगंज विधानसभा में, जिससे हर वर्ग के अमीर, गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग के सभी को रोजगार देने का, रोजगार के माध्यम से सृजन करने का काम करूंगा। यह मैंने अपने संकल्प पत्र में लिया है। जैसे भाजपा के सरकार में व्यवस्था बनाई गई, ये आज जो छुट्टा जानवर हैं आज सड़कों पर टहल रहे हैं, तो आपकी सरकार, जैसा कि आप लोग मान के चल रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, तो जब सरकार बनेगी तो उन जानवरों के लिए आप लोगों के मन में क्या विचार है? आज आम किसान पीड़ित है, इस सरकार की नीतियों से पीड़ित है, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से पीड़ित है और समाजवादी पार्टी यह देख रही है कि किसान किस तरह से इस